परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च आपका स्वागत करता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा सुनिए। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि तूने कहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी, आज तो हमारे बीच में है। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश ऊपर उठेल दे प्रभु, कि खुशहाल रहे, उनकी आवश्यकता की चीजें उन्हें मिले प्रभु। तो हम में से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर, हमारे हृदय को खोल दे प्रभु, कि हम तेरे वचन को समझने पाए, सीखने पाए और आप में आगे बढ़ने पाए। मुझ नाचीज के साथ होइए प्रभु, मुझ में होकर आप बोलिए कि आपके वचन के द्वारा आपको महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार मिले, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। One with God the Lord Most High. You're the glory in creation, Lord, revealing your pride. What a name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. So Jesus, you brought heaven down, but he was free, the Lord was present. What could save the rain of snow? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of
जिसने जमीन और आसमान को बनाया, बरकतों को देखूंगा मैं, वो तेरी बात है जिसे नहीं देखा, वो तेरी बात है जिसे नहीं देखा, युदा बन रही तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, युदा बन रही तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरे जादू भला छू भी न पाएगी, तेरे जादू भला छू भी न पाएगी, अगर मेरे चाँद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, अगर मेरे चाँद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं।
जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शरणम प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे करती है। शरणम प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। Sing them over again to me, wonderful words of love. Take me more than beauty sing, wonderful words of love. Words of love and beauty, teach me feeling beauty, beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Trust the testimony to one, wonderful words of love. Sing and each to the Lord in God, wonderful words of love. Oh, so deeply given, oh, is also heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Sing all the gospel, Lord, wonderful words of love. Oh, what power and peace to all, wonderful words of love. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. धन्यवाद के साथ
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। ओ पुकारे तेरे बेशुमार कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, हे तुझे पर भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, हे तुझे पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु सदा वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु सदा वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। ओ पुकारे तेरे बेशुमार कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। ओ पुकारे तेरे बेशुमार कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि स्तुति धन्यवाद। आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु प्रभु है और वो आपका प्रभु है। आपको आशीर्वाद देना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आज हम देखेंगे, आज का विषय है वो प्रभु है। क्या वो आपका प्रभु है? वो तो प्रभु है, सदा के लिए प्रभु है, परमेश्वर है, पर क्या वो आपका प्रभु है? Is Lord. Is He your Lord? He is Lord, there is no doubt about that. But is He your Lord? Personally, व्यक्तिगत रूप से क्या वो आपका प्रभु है? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। उत्पत्ति के पुस्तक में हम जाएंगे और उसके 28 अध्याय के कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जेनेसिस चैप्टर 28, 28 अध्याय की 10 से 22 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 28 अध्याय के 10 से 22 पद आप सुने। सो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पर खड़ी है, पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़ी है
और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा और तेरे वंश भूमि के दूर के किंकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैल जाएगा और तेरे और वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर कहा, यह स्थान क्या भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, बड़ा स्वर्ग का फाटक ही होगा। वो याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर खड़ा खंबा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊंगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और वो पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तुम मुझे दे उसका 10वां अंश अवश्य तुझे दिया करूंगा। हम देखते हैं याकूब अपने भाई और अपने पिता को ठग कर, धोखा देकर और मां के कहने पर भाग निकला कि अपने मामा के घर में जाए और रात में एक सुनसान स्थान पर अकेले पत्थर को तकिया बनाकर सोया। उसके जीवन में हलचल था, तूफान था, अपने पिता, माता, भाई अपने घर को छोड़कर और एक अनजानी जगह पर लेटा हुआ। कभी कभी परमेश्वर तूफान, समस्या, मुसीबत के द्वारा हम अपने पास लाता है, हमें अपने पास लाता है। आज हम ऐसे व्यक्ति के विषय में देखेंगे जो तूफान में फंसा हुआ है और समस्या से गुजर रहा है। आज वे निष्कर्षे परमेश्वर के द्वारा लाए हुए तूफान पर है। मरकुस सुसमाचार और जब उसका 35 से 41 पद पढ़ेंगे तो लिखा है 37 पद में एक बड़ी आंधी आई और उन्होंने यीशु को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चले जा रहे थे और उस नदी में तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और उन्होंने उस यीशु को उठाया। हम लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक समस्या थी, तूफान में डूबने वाले थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह को आइए आज हम याकूब के साथ यात्रा करें, याकूब के साथ कुछ समय व्यतीत करें। हम जानते हैं इस यात्रा के अंत में प्रभु आपके जीवन में आएगा और आप प्रभु को स्वीकार करेंगे। एक शुरुआत है याकूब को इस्राएल बनने में। ये फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक शुरुआत है याकूब को इस्राएल बनने में।
दो नाम, याकूब अड़ंगा मारने वाला, ठगने वाला, धोखा देने वाला, उस नाम को बदलकर इस्राएल कर दिया गया, जिसका अर्थ होता है राजकुमार, बहुतों का पिता। तो अब देखते कैसे ठगने आ रहा है, धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला दर्शन पाया। रात में परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, जब वो सोया हुआ था, ये देख रहे हैं कि सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसकी दूसरी छोर स्वर्ग पर है, और स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर खड़ा है, और स्वर्गदूत नीचे ऊपर जा रहे हैं। क्या देखते हैं? परमेश्वर का साथ। एक बार और उसे परमेश्वर के देखने का मौका मिला। बहुत साल बाद जब लौटकर अपने पिता के घर में लौट रहा था, अपने भाई के डर के मारे नदी के पार सब कुछ उतार दिया, पहुंचा दिया आगे। अपने पत्नी, बेटे, धन दौलत, ऊंट, गाय, बैल, बकरी, और स्वयं पीछे रह गया। और उसी रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उससे लड़ाई करने लगा, कुश्ती करने लगा, और याकूब उस पर प्रबल होने लगा। और तब वो स्वर्गदूत बोलता है कि पांव फटने पर है, सुबह होने पर है, मुझे जाने दे। कहता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वो दूत पूछता है, तेरा नाम क्या है? क्या दूत को याकूब का नाम मालूम नहीं था? मालूम था, पर वो चाहता था कि वो स्वीकार करे कि वो याकूब है, वो धोखा देने वाला है, वो अड़ंगा मारने वाला है, वो ठगने हारा है। तब याकूब स्वीकार करता है कि मैं याकूब ठगने वाला, धोखा देने वाला। तो कहता है, देख अब तू याकूब नहीं कहलाएगा, इस्राएल कहलाएगा। याकूब नहीं, इस्राएल कहलाएगा। क्या देखते हैं? आज से तेरा नाम बदल जाएगा। हमें और आपको आशीर्वाद पाने के लिए अपने आप को बदलना है। धोखाबाज, अड़ंगे मारने वाले से बदलकर और परमेश्वर के पास आना है। तब परमेश्वर हमारे नामों को बदल देता है, हमारे कामों को बदल देता है और हमें आशीर्वाद देता है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं दूसरा कुरिन्थी उसके 11 अध्याय में। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं भी पागलों की नाव करता हूं, उनसे बढ़कर परिश्रम करने में, बार बार पूरे खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपनी उस मुसीबत को बताता है, किस प्रकार कई बार वो डाकुओं के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, अपने भाइयों के जोखिमों में समय बिताया, दुख बिताया। इस्राएल का अर्थ होता है Prince who struggle with God and prevail। परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला इस्राएल अपने जीवन में स्ट्रगल किया। जिस प्रकार पौलुस अपने जीवन में स्ट्रगल करके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। याकूब अद्भुत नहीं था, क्या अद्भुत था? सच उसे अपने आप को बदलने की आवश्यकता थी। उसे अपने आप को बदलने की आवश्यकता थी। अद्भुत बात
याकूब के विषय में ये है कि कई वर्ष से ठगने वाला, अरंगा मारने वाला बदल कर उसका नाम इस्राएल रखा गया, अर्थात राजकुमार। आज मैं ये देश उसके नाम से देखता हूं, इस्राएल के नाम से एक देश जाना जाता है। 14 वर्ष लग गए याकूब को इस्राएल बनने में। यह आंधी तूफान याकूब के जीवन में खास था। बेथल परमेश्वर का घर, जहां वो अपने परमेश्वर से मिला था, वो सुनसान स्थान में या पत्थर को तकिया बनाकर सोया था, उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। आज का पहला सब्जेक्ट, पहला पॉइंट, जेकब वाज मैन हू न्यू हिज नीड। याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था। याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था। याकूब जब रात को परमेश्वर से मिला तो जानता था कि उसकी आवश्यकता क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं को जाने या नहीं जानते। बीते समय क्या सफलताएं, अपने अंधे बूढ़े पिता को धोखा दिया था। याकूब अपने भाई एसाव को धोखा देकर पहलौठे का अधिकार ले लिया था। जब उस रात को अकेले सुनसान जगह पर पत्थर को तकिया बनाकर सोया था, उसका विवेक उसे कोस रहा था। वो अपने विवेक के साथ लड़ाई कर रहा था। जिस प्रकार पौलुस दामिश्क के रास्ते पर अपने विवेक से लड़ाई कर रहा था, आज हमें अपने विवेक को जांचना है कि हम कौन हैं, कहां हैं। हमारी पुरानी घटनाएं अपने साथ लेकर हम अपने विवेक से युद्ध करते हैं। बीते दिन सब मेरे लिए ठीक नहीं था, मैं ठीक नहीं था। हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को यीशु के सामने स्वीकार नहीं किया है। तो आज जो समय है कि अपने पापों को, अपनी गलतियों को प्रभु यीशु के सामने स्वीकार करें। हो सकता है कि आप ये वचन सुन रहे हैं तो आप निराश है, उदास है, आप बीते दिनों की गलतियों और फेलियर के कारण, बीते दिनों की गलती और फेलियर के कारण आप उदास हैं। आज इस समय परमेश्वर से आपका सामना हो रहा है। जिस प्रकार याकूब की सामना परमेश्वर से हो रहा था। आप बीते दिन में कैसे क्यों ना हो, आपको पीछे धकेल रहा है, उसके विषय में बताना चाहता हूं कि आप प्रभु की सेवा करें। आज आप उसे सदा के लिए पीछे छोड़ दें, अपनी पुरानी बातें सदा के लिए पीछे छोड़ दें और प्रभु की सेवा करें। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो पीछे रह गए उसे भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु में ऊपर बुलाया है। कहता है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं। क्या किया हमने? याकूब भाई पिता को धोखा दिया। कहता पुरानी बातों को हम भूल जाएं, पुरानी पाप और निराशा से पश्चाताप करें। याकूब को भविष्य का डर लगा हुआ था। याकूब के विषय में हम देखेंगे, कोई बिगड़ा हुआ लड़का था। हम जानते हैं उसकी माँ उसे किस प्रकार बिगाड़ रखी थी। याकूब अपने जीवन में बहुत घोटाला किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके पिता इसहाक और भाई तो किस प्रकार धोखा दिया, और उसके पिता इसहाक और दादा इब्राहिम का परमेश्वर अनजाने जगह में उसके साथ रहेगा।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर, अभी तक याकूब का परमेश्वर नहीं। आगे हम पढ़ेंगे कि बार बार लिखा है कि मैं इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मगर यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। उत्पत्ति 28 अध्याय के 12 पद पढ़ेंगे तो उसने स्वप्न में देखा एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हैं। आपके लिए भी संभव है कि आप बीते दिन कैसे क्यों ना हो, आप सीढ़ी पर चढ़कर परमेश्वर से मिल सकते हैं। और वो सीढ़ी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। जब आप अनजाने में भविष्य में बढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर स्वर्ग पर है जहां आप चढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन के बीते समय को वापस नहीं ला सकते। याकूब अपने आवश्यकताओं को जानता था कि वो उसके सामने एक सीढ़ी खड़ी थी। उसका मन, उसका विवेक आपस में लड़ रहे थे कि तूने ठीक नहीं किया, तुमने अंधे पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। जेकब met his Lord there. जेकब met his Lord there. याकूब अपने परमेश्वर से वहां मिला। हम देखते हैं याकूब एक सीढ़ी को देखा जो स्वर्ग पर खड़ा था। देखा कि स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं और ऊपर परमेश्वर खड़ा है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 51 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 51। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। मनुष्य के पुत्र को ऊपर से नीचे उतरते देखोगे और स्वर्गदूत को ऊपर चढ़ते देखोगे। आज हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह एक सीढ़ी के रूप में खड़ा है, यहाँ पर हमें परमेश्वर के पास पहुंचा है। मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और तेरे इसहाक का परमेश्वर हूँ। अभी तक याकूब का परमेश्वर नहीं है। मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में याकूब प्रभावित करता है। परमेश्वर की उपस्थिति जो है याकूब को प्रभावित करता है और संदेश आता है कि मैं तेरे दादा और पिता का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर से मेल पर ही विश्वास करना है। परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल जाता है, परंतु मैं वही हूँ, मैं कभी नहीं बदलता। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। याकूब से परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या था? पहला प्रतिज्ञा था कि जिस भूमि पर तू पड़ा है मैं उसे तुझे और तेरे वंश को दूंगा। दूसरा, तेरा वंश भूमि के धूल के कीमतों के समान बहुत होगा। तीसरा, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा कर ले आऊंगा। उत्पत्ति 28 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15, सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा।
इससे अच्छा क्या हो सकता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे खाने के लिए रोटी दूंगा, तुझे पहनने के लिए वस्त्र दूंगा और लौटा कर तुझे इस देश में लाऊंगा। यह सचमुच महान है कि मैं तेरे संग। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, घटी नहीं, डर नहीं। यह देख कि यहोशू से लेकर गिदों तक, प्रेरितों तक, विश्वासियों तक कितनी बार ये प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। बार बार परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, यहोशू से कहता है, गिदों से कहता है, प्रेरितों से कहता है, विश्वासियों से कहता है, और आज आपसे कहना चाहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे कभी न छोड़ूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, तुझे खाने के लिए रोटी दूंगा, पहनने के लिए वस्त्र दूंगा। यहोशू लोगों की अगुवाई कर कनान में ले जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा। गिदोन युद्ध में जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेरितों के पास ये चुनौती थी कि वो सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करे और चेला बनाए, और परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके संग संग है। हाँ, ये महान है। परमेश्वर तूफान और आंधी में भी हमारे साथ रहता है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ रहता है, तो उसने प्रतिज्ञा किया है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम भी कुछ करें। और आज का हमारा तीसरा पॉइंट है, He is a man who made his mark. याकूब एक ऐसा मनुष्य है जो अपना चिन्ह लगाया। उत्पत्ति 28 अध्याय के 16 से 22 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, उस तकिया को, उस पत्थर को जो तकिया बनाकर सोया था, खड़ा खंबा किया और उस पर तेल डाला। काय परमेश्वर का घर है, ईश्वर का द्वार है। He made his marks. वहां एक प्रतिज्ञा किया, याकूब एक चिन्ह लगाया कि परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया। याकूब क्या चिन्ह लगाया? वो परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। वो आराधना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर का भवन छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्म स्वर्ग का द्वार होगा, स्वर्ग का फाटक होगा। हम दर्शन देखते हैं, यशायाह 6 अध्याय में यशायाह दर्शन देखता है और कहता है मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा और उसके तेज से पूरा मंदिर भर गया। और मैंने कहा हाय प्रभु, मैं तो अशुद्ध पापी, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहने वाला हूं, मैं उसके योग्य नहीं रहा। तब सराफों ने बेटी से जलते हुए अंगारे को उठाकर उसके ओठों को छू लिया और कहा कि शुद्ध हो जा। और तो परमेश्वर का आवाज सुना, मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? सब ऐसा कहता है कि देख प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। पतरस झील के किनारे जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु ने पूछा क्या तूने कुछ पकड़ा है? उसने कहा नहीं। तो कहा अपनी नाव के दाहिनी ओर जाल को डालो और लिखा 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी गई। पतरस क्या कहता है, प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझसे दूर रह। यहाँ परमेश्वर को जब याकूब जब परमेश्वर को देखा उस सीढ़ी के ऊपर, तो वो भी डर गया।
क्या ही भयानक जगह है, ये तो परमेश्वर का घर, स्वर्ग का फाटक ही होगा। 500 वर्ष पहले मार्टिन लूथर ने चिन्ह लगाया। मार्टिन लूथर made his mark and declared, here I stand, I can do no other. याकूब अपना चिन्ह लगाया, मार्ग बनाया, उस खंड पत्थर को खंबा खड़ा किया और उस पर तेल डाला, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जो यरूशलेम से 12 मील उत्तर था। बेतेल का अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। वो अपना चिन्ह एक पत्थर के रूप में लगाया। उत्पत्ति 28 अध्याय के 20 से 22 पद तक। तब याकूब ने मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊंगा, तो यह मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खड़ा खंबा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं तुझे अवश्य दिया करूंगा। He made his mark, वो अपने चिन्ह को लगाया कि ये पत्थर जहां है यहां परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां अंश दूंगा। ये तो मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और कुशल क्षेम से मेरे पिता के घर में लौटा कर ला, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मुझसे कहा गया कि यीशु को प्रभु बना लो। सच्चाई तो यह है कि यीशु प्रभु है। मैं यीशु को प्रभु नहीं बना सकता। इस संसार के सभी उसे इनकार करे तो भी यीशु प्रभु ही रहेगा। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करे, जैसा याकूब उस रात को परमेश्वर को स्वीकार किया। यदि आप 20 और 21 पद पढ़ेंगे तो याकूब वहां मोल मुलाई कर रहा था, परंतु नहीं, वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रहा था। अब अपने परमेश्वर से मोल मुलाई नहीं कर सकते। परमेश्वर मोल मुलाई के विधि में काम नहीं करता। आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें और उससे कहें कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा को प्रभु को जी उठने पर संदेह था जब उसने उससे कहा कि थोमा आ, अपने हाथ को मेरे पांव और हाथ की छेद में अंगुली डालकर देख कि मैं यही हूं। सब थोमा कहता है मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मुझे याद है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे चर्च में आना शुरू किया। चर्च के बाद प्रत्येक रविवार को प्रश्न पूछता था। कुछ महीनों के बाद बोला कि प्रभु यीशु जीवित है, अब मैं उसे जानता हूं। वो एक बहुत डेडिकेटेड मसीह बना। वो प्रभु है, वो आपका प्रभु है, वो आप है। आज हमने देखा कि वो प्रभु है। क्या आप जानते हैं कि वो आपका प्रभु है? आपकी हर एक समस्या में, मुसीबत में वो आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। जिस प्रकार याकूब से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और प्रतिज्ञा पूरा करने के बाद उसका नाम बदलकर याकूब से इस्राएल रखा। और आज भी एक देश इस्राएल के नाम से जाना जाता है। आइए अपने पापों को मान लें। स्वर्गदूत ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्या स्वर्गदूत को याकूब का नाम मालूम नहीं था? मालूम था, पर वो चाहता था कि स्वीकार करे कि मेरा नाम याकूब है, मैं अरंगा मारने वाला हूं, मैं ठगने वाला हूं, मगर आज से अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर हम तेरे पीछे चलेंगे। हम भी ऐसा फैसला करें कि प्रभु अब तेरे पीछे चलेंगे। ऐसा भी चुका है, प्रार्थना। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। अपने वचन के द्वारा हमारे दिलों से बातचीत कर प्रभु, कि हम लौट कर तेरे पास आए और हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Praise God from